नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम आज बात करेंगे फर्जी शिक्षकों पर कैसे हो रही है कार्रवाई। अब तक जो खबर निकल कर आई है, आज ही के दिन 22 शिक्षकों पर हुई है कार्रवाई, जिन्हें नौकरी से किया गया है बर्खास्त। एएनएम के हड़ताल के हवाले से क्या आ रही है खबर, वही पंचायती राज विभाग का क्या है अपडेट। इसी के साथ हम देश दुनिया की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। तो सबसे पहले हम नजर डाल देते हैं जो सुर्खियां बनी हुई है खबरें, वैसी खबरें जो चर्चा में है। तो इन खबरों पर अगर नजर डालें तो, लेकिन आज से पहले हम आज जो प्रमुख खबरें रहेंगी उस पर थोड़ा सा, जो आज खबर जिसकी जो सुर्खियां बन सकती हैं उस पर थोड़ा सा नजर ससरी निगाह डाल देते हैं। पीएम मोदी रेडियो पर मन की बात आज कर रहे हैं। कार्यक्रम का आज 112वां एपिसोड का प्रसारण होगा। भारत और श्रीलंका के बीच शाम 7 बजे विमेंस एशिया कप का फाइनल होगा। यह श्रीलंका के मैच टावुला स्टेडियम में खेला जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर नेपाल दौरे पर जाएंगे। वे ऊर्जा समझौता पर बातचीत करेंगे, जिस पर हमारी आज नजर रहेगी। वहीं अब नजर डालते हैं वैसी खबरें जो सुर्खियां बटोर रही हैं। नीति आयोग की बैठक छोड़कर निकली ममता, कहा मैं बोल रही थी माइक बंद कर दिया गया। और वहीं अगर 10 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए थे इस बैठक में, नीति आयोग ने यह बैठक बुलाई थी। भारतीय शूटर मनु भाकर ओलंपिक के फाइनल में है। 10 मीटर पिस्टन में उनका आज मुकाबला होगा, मेडल के दौर में है। और चिराग सात्विक की जोड़ी अगले दौर में है बैडमिंटन मेंस में। और वहीं राजस्थान समेत 10 राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण, 2 दिनों में 8 राज्य रिजर्वेशन का ऐलान कर चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इनकाउंटर, 1 जवान शहीद, 4 घायल, 1 आतंकी मारा गया है। तो जैश की रीढ़ तोड़ रही है सेना। 10 दिनों में 15 मुखबिर पकड़े हैं। बीएसएफ के 2000 जवान ओडिशा से बुलाए गए हैं। और वहीं 5 लाख का इनाम, लोग अब मदद के लिए आगे आए। पीएमओ ऑपरेशन का सीधा निगरानी कर रहा है, सीधा मॉनिटरिंग कर रहा है। और पाकिस्तान से जो घुसपैठ हो रहा था, पाकिस्तानी सेना करा रही थी घुसपैठ, भारतीय जवानों ने खदेड़ा और 1 आतंकी ढेर हो गया है। और 17 राज्यों में भारी बारिश, दिल्ली के राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भरा, 2 छात्राओं की मौत, बहुत ही दुखद खबर है। और इसमें मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बीते दिन 17 राज्यों में भारी बारिश हो रहा है। दिल्ली के राजेंद्र भवन की राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भर जाने से 2 छात्राओं की मौत हो गई है। और अगर बात करें तो कई छात्राएं लापता हैं। वहीं आज भारत ने 43 रन से जीता पहला T20। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त आ गया है। और वहीं अगर खबरों पर डाले राष्ट्रीय खबरों पर, तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक, मोदी, शाह और नड्डा शामिल हुए। पार्टी में गुटबाजी और आगामी चुनाव पर चर्चा होगी। यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, दावा पुतिन से मिलने के 45 दिन बाद 23 अगस्त को हो सकती है जेलेंस्की की मुलाकात। गल्फ और क्राइम की खबरों की बात करें तो गर्लफ्रेंड ने बात नहीं की, उनकी दोस्त को मार डाला। जब गर्लफ्रेंड ने बात नहीं की तो उसके दोस्त को मार डाला। बेंगलुरु के पीजी में घुसकर चाकू से 20 वार किए, फिर गला रेता, आरोपी भोपाल में गिरफ्तार हुआ है। और वहीं कानपुर की 16 कंपनियों के मसाले खाने लायक नहीं है। सब्जी मसालों में मिले कीड़े और पेस्टिसाइड, बिक्री पर रोक लगाई गई है। और वहीं कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का फॉर्म भरा, कहा हर वोट के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। एक दिन पहले ओबामा ने दिया था समर्थन। और ईयू ने रूसी पैसे से कमाया ब्याज। पहली किस्त के तौर पर मिले 19 लाख करोड़, हथियार खरीदने में इसका होगा उपयोग। और वहीं ट्रंप बोले जहां गोली लगी थी वहां दोबारा जाऊंगा, बड़ी रैली करूंगा। पूर्व राष्ट्रपति पर 14 दिन पहले पेंसिल्वानिया में
जानलेवा हमला हुआ था। अब नजर डालते हैं जो खबरें आपको प्रभावित कर रहा है। तो जो पहली खबर यह आ रही है कि फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत 2 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। बिहार में फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत अमित कुमार और अविनाश कुमार की सेवा समाप्त कर दी गई है। दोनों झारखंड राज्य के निवासी थे और बिहार का निवास प्रमाण पत्र बना लिया था और नौकरी कर रहे थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और इधर अगर हम बात करें औरंगाबाद जिले से, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बीपीएससी से बहाल 20 शिक्षकों को नौकरी से हटाने का नोटिस दिया गया है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र का अवलोकन में मिली है गड़बड़ी, असत्य सूचना अंकित कर विभाग को भ्रमित करने का किया गया है प्रयास। 10 विद्यालयों में अध्यापकों की डीपीओ से पूछा स्पष्टीकरण। बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल हुए शिक्षक लगातार सेवा से बर्खास्त हो रहे हैं। उनके द्वारा जमा किए गए कागजात में गड़बड़ी मिल रही है। एक बार फिर 20 शिक्षकों पर बर्खास्ती की तलवार लटकी है। जांच के दौरान 10 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में गड़बड़ी मिली है। डीपीओ स्थापना दयाशंकर सिंह ने बताया कि 10 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और इससे पहले 39 शिक्षकों को औरंगाबाद जिले से ही बर्खास्त किया गया था, जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी। तो मैं चाहूंगा कि सारे शिक्षकों का थोड़ा सा नाम भी मैं बता दूं। तो देव प्रखंड के कमला देव विद्यालय खगड़िया के कार्यरत प्रिया कुमारी गो के NKSH बैजलपुर की आकांक्षा, बारून के उत्कर्ष मध्य विद्यालय टहल अम्बा की कविता कुमारी, कुटुम्बा के RK उच्च विद्यालय कुटुम्बा के गुड़िया कुमारी, रफीगंज के MS विद्यालय की बरमुना की पूजा कुमारी, औरंगाबाद उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगढ़ के प्रमोद कुमार रवि, नवीनगर उत्क्रमित उच्च विद्यालय मंझियावा की खुशबू कुमारी, मदनपुर उच्च विद्यालय घोड़ा टिहरी के प्रियंका कुमारी, दाऊद उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेलवा के राजीव रंजन कुमार एवं वर्ग 6 से 8 में MS हुडरही की पूजा वर्मा से स्पष्टीकरण पूछा गया है। इसी के साथ कई प्रखंडों से के अन्य शिक्षकों पर के बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। तो बीपीएससी में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, अब यह साफ हो चुका है। और वही बात करें कि ANM लगातार हड़ताल पे है। जो संविदा पे बहाल ANM और अन्य कर्मी लगातार हड़ताल पे है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारा सब्र का बांध टूट गया है और सरकार जब मेरी मांगे नहीं मानती है तो अब हम उग्र आंदोलन करेंगे। इससे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग और अन्य सेवाएं बाधित थी। लगातार ये अस्पतालों के गेट पर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे लोग, लेकिन अब उग्र प्रदर्शन करेंगे और पूरे बिहार के सभी अस्पतालों में OPD सेवा ठप करने का मन बनाया है। और वहीं राज्य में किसानों को डीजल अनुदान के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। 75 रुपये लीटर की दर से 750 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे डीजल अनुदान। राज्य सरकार ने खरीफ फसल की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने की घोषणा की है। इसके लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य में सामान्य से 32% कम बारिश होने के कारण धान की रोपनी व अन्य फसलें प्रभावित हुई है, जिसके लिए अब सरकार किसानों को डीजल अनुदान देगी। और सितंबर तक भाजपा की नई प्रदेश कमेटी का गठन संभव, इसमें 40 पदाधिकारी होंगे। और रोहतास में चूना पत्थर खनन के लिए ई नीलामी शुरू हो गई है। जमुई में मैग्नेटाइट के 2 ब्लॉक का भी खनन होगा और MLC सदस्यता गंवाने वाले सुनील कुमार सिंह का सम्मान करेगा राजद। वहीं अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग की खबरों से, तो पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है, केंद्र सरकार से पैकेज मिलने वाला है और उस पैकेज को राज्य सरकार जो है से अनुपात, जो निश्चित अनुपात है, उसमें जिला परिषद और प्रखंड कार्यालय और जिसको पंचायत समिति सदस्य कहते हैं और ग्राम पंचायतों में बांटेगी। अभी बजट तैयार हो रहा है, मसौदा तैयार हो रहा है कि किसको कितनी हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि वार्ड सदस्यों से अब डायरेक्ट काम नहीं लिया जा रहा है
और पंचायती राज विभाग में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है कि अब इसमें टेंडर के लिए सूचना निकाली गई। हालांकि जो यह आदेश जारी किया गया था उसे मुख्यमंत्री के पहल पर पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, लेकिन जब यह पैसा आने वाला है, पंचायतों के खाते में पैसे आएंगे, उससे पहले इस मसले का हल हो जाना चाहिए और जो पुनर्विचार के लिए भेजा गया है उसका रूपरेखा तय हो जाना चाहिए। हालांकि पंचायती राज विभाग में जितने भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतने साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई काम करने का मौका नहीं मिला। जनता के सामने वह कैसे जाएं, इसी चिंता में यह डूबे हुए रहते हैं। और इधर हम बात करें तो ट्रेनों में अब अभद्र व्यवहार करने वालों की पहचान होगी, नहीं कर सकें और ऐसे लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। पहले हवाई जहाज में ऐसा होता था कि उनका फेस रिकॉग्नाइज कर लिया जाता था, उनको हवाई यात्रा से वंचित कर दिया जाता था, तो ट्रेन यात्रा से वंचित कर दिया जाएगा। जो अभद्र व्यवहार करेंगे फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे से पहचान किया जाएगा। और इधर लाओस ने जारी किया श्री राम लल्ला पर डाक टिकट। जी हाँ, लाओस ने अयोध्या के श्री राम लल्ला पर डाक टिकट जारी किया है। इसमें अयोध्या के भगवान श्री राम के बाल रूप को दिखाया गया है। इस विशेष स्मारक डाक टिकट सेट का विमोचन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सलीमक्से कोम स्मिथ ने शनिवार को किया है। और शूटिंग में मनु ने जगाई है मेडल की आस, भारत को दूसरे दिन मिल सकती है बड़ी उपलब्धि। और इधर अगर हम बात करें जीविका दीदी और आंगनबाड़ी के हवाले से, तो जीविका दीदी के लिए बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है इस बजट के बाद। जैसा बिहार सरकार ने कहा था और केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हम जीविका दीदियों को लखपति बना देंगे, तो अब बजट आने वाला है। वहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ लगातार प्रदर्शन कर रही थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। तो इस बजट से उम्मीदें जमी है। इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए इनके लिए एक विशेष पैकेज की व्यवस्था की जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो कल की सुर्खियां थी, आज की सुर्खियां है और क्या आज की सुर्खियां रहने वाली है, उसके बारे में आपको जानकारी दिया गया। आपको यह जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।